कैपिटल होगा फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर 10 इयर्स। अभी क्या आंध्र प्रदेश का कोई कैपिटल नहीं है? तो जी हाँ, आंध्र प्रदेश का अभी कोई कैपिटल नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर रहेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमने अमरावती के लिए अपनी लैंड दे दी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। In today's video, we are going to talk about a very important state in our country. आज हम लोग बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की। जैसा कि हम सब जानते हैं 1953 का वो ऐतिहासिक साल था जब आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बनता है लिंग्विस्टिक लाइंस पे, लैंग्वेज के बेस पे पहला स्टेट जो क्रिएट हुआ वो था आंध्र स्टेट। और उसके बाद आंध्र प्रदेश एज अ स्टेट, आंध्र प्रदेश के लोग, इन लोगों ने बहुत कुछ देखा। चाहे आप फार्मर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप पॉलिटी, चाहे आप गवर्नेंस की बात कर लीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं 2014 में एक बहुत बड़ा चेंज आता है आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश 2 स्टेट्स में बाइफरकेट हो जाता है। एक होता है आंध्र प्रदेश और दूसरा बनता है तेलंगाना, और ये साल था 2014 का। नाउ ये जो बाइफरकेशन हुआ ये होता है बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2014, जिसको दोनों ही हाउसेस से पास करके प्रेसिडेंशियल असेंट मिलता है। और रिक्वायरमेंट क्या थी, नीड क्या थी 2 स्टेट्स में बाइफरकेशन की। और आज के सेशन में हम मोरओवर फोकस करने वाले हैं कैपिटल के ऊपर। और 2 स्टेट्स में जब बाइफरकेशन हो गया, जैसा कि अभी हमने देखा, तो कैपिटल का क्या हुआ? हम सब जानते हैं आंध्र प्रदेश का कैपिटल था हैदराबाद। तो वो कैपिटल किसके पास गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम एक बड़ी ही, बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्लान्ड सिटी के बारे में भी बात करेंगे, जो है अमरावती, द स्मार्ट सिटी। और क्या उसका प्रोग्रेस रहा, आज को करंट सिचुएशन क्या है, और अमरावती सिटी बिल्ड होने में क्यों रुकावट आई, व्हाट वर द रीजंस, ये सब कुछ हम देखेंगे। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया 2014 में 2 स्टेट्स में बाइफरकेशन हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे इस एक्ट के, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जिसके अंदर बोला गया, इसी एक्ट के अंदर बोला गया कि हैदराबाद जो है वो कॉमन कैपिटल होगा फॉर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर 10 इयर्स। सिर्फ 10 साल का समय दिया गया। यहीं पे आ जाता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। जब हैदराबाद तेलंगाना का भी कैपिटल है और आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल है, और ये 2014 में डिसाइड हो गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ 2024 जून तक की ही होगा। करेंटली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप डेफिनेटली जून के बाद ही देख रहे हो। सो व्हाट अबाउट द कैपिटल करेंटली? अभी क्या आंध्र प्रदेश का कोई कैपिटल नहीं है? तो जी हाँ, आंध्र प्रदेश का अभी कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 10 साल के समय के लिए ही हैदराबाद को डिक्लेयर किया गया था एज कॉमन कैपिटल फॉर बोथ दी स्टेट्स फॉर नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। अब जब ये 10 साल खत्म हो जाएंगे, हैदराबाद कैपिटल हो जाएगा तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश के लिए होगा नया कैपिटल। साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगी जो कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे और किस तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए एक नया कैपिटल बिल्ड करना है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एंड ये 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी के गठन करने की बात करी गई। और बात करी जाए अगर यहाँ पे गवर्नर की, तो जिस दिन से यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था गवर्नर का, तो गवर्नर एग्जिस्टिंग स्टेट आंध्र प्रदेश के, वो दोनों ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर रहेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो सीट्स हैं वो 175 और 119 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए होंगी रिस्पेक्टिवली। मूविंग फॉरवर्ड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कही गई थी इस एक्ट के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल, वी ऑल नो कि 2 हाउसेस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो डिवीजन होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बोथ हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हम सब जानते हैं हाई कोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में द न्यूएस्ट क्रिएटेड हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो भी आपको आई एम वेरी श्योर पता होगा। सो हाई कोर्ट जो है वो भी दोनों का कॉमन था,
for the state of Andhra Pradesh as well as Telangana, which was constituted under Article 214 of the Constitution of India. Moving forward, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के कैपिटल की। क्या आंध्र प्रदेश का कोई कैपिटल नहीं है? जी हाँ, क्योंकि 2014 से लेकर के 2024 का 10 साल का समय दिया गया था कि आप आंध्र प्रदेश के लिए कैपिटल बिल्ड करेंगे, और बेटा क्या ही कैपिटल प्लान किया गया है। मतलब आप देखोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। आपको याद है बाहुबली में हम लोग ने माहिष्मती साम्राज्य देखा था, समथिंग related to it only, or you can say a kind of a replica of it. It is beautiful, it is stunning. So अभी करंटली आंध्र प्रदेश का आप कह सकते हो कि कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो अब कंप्लीटली तेलंगाना का कैपिटल हो चुका है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। क्या करेंटली अमरावती कंप्लीट हो गया है, डेवलप हो गया है? नहीं, अमरावती डेवलप अभी नहीं हुआ है। और अमरावती को, या अगर आप बात कर लीजिए हैदराबाद के डेवलपमेंट की, उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो चंद्रबाबू नायडू का रहा है। और अमरावती के बिल्ड होने में भी चंद्रबाबू नायडू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही ओनली स्टार्टेड दी construction work, the development of the new capital, and he only proposed Amravati as the capital of Andhra Pradesh. Now the question for you here is that Amravati city is located on which river? In the comment section. अब बात करें अगर अमरावती की, तो अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। ये डिक्लेयर हो गया है, डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। और लोकेशन इसका है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश स्टेट में। और कृष्णा रिवर, जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको बता दिया, कृष्णा रिवर के ऊपर बेस्ड है। ये अमरावती साइट के ऊपर बेस्ड इसका नाम है। और सतवाहना डायनेस्टी ने रूल किया हुआ है। सतवाहना डायनेस्टी का अमरावती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहा है। अब बाइफर्केशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, याद रखिएगा। ये कुछ इस तरीके से ये आपका प्लान्ड सिटी है। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल होने वाला है अमरावती, उसको इस तरीके से प्लान किया गया है। आप देख सकते हैं ये आपकी कृष्णा नदी बह रही है। और कृष्णा नदी या कभी भी कोई सिटी अगर किसी नदी, किसी भी रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड होती है, आप वहाँ पे लोकेटेड होती है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इकोनॉमिकली आपके लोगों के लिए, जो पॉपुलेशन है उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर कोई सिटी उसके ऊपर, तभी आप पहले देखते थे, हम लोग पहले इंडस वैली के टाइम पे देखते थे कि जगह जगह पे जो भी सिटीज़ बनती थी वो रिवर साइड पे बनती थी या किसी भी रिवर बैंक पे बनी होती थी। तो कुछ इस तरीके से प्लान्ड सिटी है अमरावती, द स्मार्ट सिटी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। कैसे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमरावती में चंद्रबाबू नायडू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। 2014 में वो आके सरकार बनाते हैं, 5 साल वो रूल करते हैं। 2019 में सरकार में चेंज होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि अमरावती का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं सबसाइड होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी चेंज हुई, जो गवर्निंग पार्टी थी वो चेंज हुई। तो अगेन वो आइडिया जो पुरानी सरकार के पास था वो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं करा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इनकी सरकार ने एक चीज़ यहाँ पे रखी, लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी। क्या था? हम सब ने सुना था, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, 3 कैपिटल्स। कौन सा वो स्टेट है जिसके 3 कैपिटल्स प्रपोज किए गए? 3 कैपिटल्स प्रपोज किए गए थे इनकी सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर। मैं आपको बता दूं 2014 में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने डिक्लेयर किया लेजिस्लेटिव असेंबली में कि भाई अमरावती जो है वो कैपिटल होने वाला है। लेकिन 2020 में आंध्र प्रदेश असेंबली में एक बिल पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा, लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा अमरावती और जुडिशियल कैपिटल होगा कुरनूल। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये प्रपोज किया गया था, बट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको मानने से पूरी तरीके से मना कर दिया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। जितने समय तक की ये प्रपोजल रहा था उतने समय में आप देखोगे बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए। अब मैं आपको बता दूं ये फार्मर्स प्रोटेस्ट होने का क्या रीज़न है। ये बड़ा सवाल है कि आंध्र प्रदेश एक नया कैपिटल फॉर्म कर रहा है, बट वो कैसे फॉर्म कर रहा है? उसको ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, बिना ज़मीन के कोई भी स्टेट नहीं, कोई भी सिटी नहीं डेवलप हो सकती है।
तो इन फार्मर्स से उनकी ज़मीन ली गई और उनके साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि जब ये अमरावती स्टेट प्रिपेयर हो जाएगा, ये सिटी जब बन जाएगी, तो यहाँ पे हम आपको रेसिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करेंगे। अब जब नई सरकार आती है 2020 में, वो ये प्रपोजल रखती है कि हम 3 कैपिटल्स बनवाएंगे। कुरनूल हो गया आपका, यहाँ पे हम लोगों ने लेजिस्लेटिव कैपिटल देखा, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल। तो यहाँ पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमने अमरावती के लिए अपनी लैंड दे दी, ये सोच के कि हाँ आने वाले 10 साल में यहाँ पे एक जगह बनेगी जहाँ पे हमें घर मिलेगा रहने के लिए। और अब आप एकदम से कह रहे हो कि अमरावती कैपिटल नहीं होंगे बल्कि आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल्स होंगे। तो आंध्र प्रदेश में बहुत प्रोटेस्ट भी देखे गए। और फाइनली मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक जिस्ट देना चाहूँगी। 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, नया कैपिटल सिटी यहाँ पे फाइनलाइज हुआ, इसी से रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया, पूलिंग स्कीम वगैरह आई। 33 एकर्स ऑफ लैंड, जो फार्मर्स का लैंड मैं आपको बता रही थी, 33,000 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा दिया गया कि हमें रेसिडेंशियल एरिया दिया जाएगा जब अमरावती सिटी बन जाएगा। उसके बाद अमरावती सिटी भूमि पूजा हुई, फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में रखा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एंड सेक्रेटेरिएट स्टार्टेड फंक्शनिंग। नायडू लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आंध्र प्रदेश परमानेंट सेक्रेटेरिएट। 19 में क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द हाई कोर्ट इन अमरावती। 2020 में गवर्नर का असेंट मिला, लेजिस्लेशन फॉर 3 कैपिटल्स। फिर उसके बाद 3 कैपिटल का लेजिस्लेशन विड्रॉ हो गया क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया। द हाई कोर्ट गिव्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ सिंगल कैपिटल सिटी, यानी कि एक ही होना चाहिए जो कि अमरावती होगा। और 2024 में वापस से स्टार्ट हो गया है डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ अमरावती या दी स्मार्ट सिटी अमरावती। कैसे, क्योंकि मैं आपको बता दूं एनडीए लेड जो गवर्नमेंट बनी है उसमें चंद्रबाबू नायडू वापस से सरकार बना चुके हैं आंध्र प्रदेश में, जिसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस से स्टार्ट हो चुके हैं। सो दिस इज द रीसेंट अपडेट। और 2024 के बजट पे भी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का बजट दिया गया है। बट क्या ये इनफ होगा, क्या ये इनफ होगा, ये हमें आने वाला समय बताएगा। बट यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि सेंटर जो है एक प्लान बनाएगा जिसको कहा जाएगा पूर्वोदय। पूर्वोदय, अब आपसे अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि पूर्वोदय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा प्लान जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। क्या कहा उन्होंने बजट के टाइम पे, कहा गवर्नमेंट हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू फुलफिल द कमिटमेंट्स इन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। We are recognizing the state's need for a capital. We will facilitate a special financial support through multilateral agencies. यहाँ पे हमारी एजेंसीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अरेंज हुए हैं। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। एंड लेट अस होप, लेट अस सी कि क्या फ्यूचर होता है ऑफ द स्मार्ट सिटी अमरावती, ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ आंध्र प्रदेश इन कमिंग टाइम। तब तक के लिए आज का सेशन एंड करती हूँ, मिलूंगी बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।